हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब IQ। पंजाब IQ ਦੀ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ PEE ਕਲਰਕ ਕਮ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ, ਪਟਵਾਰੀ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਐਂਡ ਵੀਡੀਓ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸੈਟ ਨੰਬਰ 2, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 25 ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, जिस दे विच तुहानू 8 क्वेश्चन GK तो, 7 क्वेश्चन मैथ प्लस रीजनिंग तो, 2 क्वेश्चन पंजाब GK तो, 2 क्वेश्चन कंप्यूटर तो, 3 क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर तो, 3 ही क्वेश्चन पंजाबी ग्रामर तो देखने को मिलेंगे। टोटल हो गए 25 क्वेश्चंस जो तुहानू इस मॉक टेस्ट नंबर 2 दे विच देखने को मिलेंगे। जो पहला मॉक टेस्ट अपलोड किया गया सी उसनू काफ़ी बच्चों ने शेयर भी किया तो उस दे विच डिमांड की गई सी PDF की। जो PDF है तुहानू यह साडी ऐप के उपर मिलेगी जिसनू तुहाने डाउनलोड करना है प्ले स्टोर तो। ऐप का नाम है पंजाब IQ। पंजाब IQ ऐप के विच तुहानू इसकी जो PDF है वह शेयर कर दी जाएगी, उतों तुसीं डाउनलोड कर सकते हो इसकी जो PDF होएगी। ठीक है, यह मॉक टेस्ट नंबर 2 मैं तुहाडे तक लैके आ रहा। मेरा नाम है मोहित गर्ग। सो आपां इस वीडियो नूं स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। नाल तुहाने सारे क्वेश्चंस नूं खुद भी अटैम्प्ट करना है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स के लिख के जरूर जाना है किन्ने क्वेश्चंस तुहाने सही अटैम्प्ट किए ने इन्हां 25 क्वेश्चंस दे विचों। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपां नूं पूछा गया है वेयर डू यू फाइंड द टैंपल ऑफ एंकोर-वैट। एक टैंपल है जिसका नाम की है एंकोर-वैट। यह जो टैंपल है यह किहड़े देश के विच लोकेटेड है? थाईलैंड दे विच है, कंबोडिया दे विच है, मलेशिया दे विच है या फिर म्यांमार दे विच है? यह जो टैंपल लोकेटेड है यह लोकेटेड है कंबोडिया देश के विच। इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही उत्तर है अपना वो है बी ऑप्शन कंबोडिया। इस तो बाद आपां ने 2 टैंपल का जिहड़ा नाम है वो होर याद रखना है और आपां नूं पूछा जाता है किहड़े-किहड़े देश के विच ने जिहड़े वो टैंपल्स लोकेटेड ने। आपां नूं पूछा जाता है माईसॉन टैंपल। ठीक है, माईसॉन टैंपल यह लोकेटेड है वियतनाम देश के विच, वियतनाम। ठीक है, और एक टैंपल है पंजतीर्थ। यह टैंपल लोकेटेड है पाकिस्तान दे विच। ठीक है, इसका आंसर बन जाएगा अपना बी ऑप्शन कंबोडिया। वेयर इज़ द तुंगाभद्रा सेंचुरी लोकेटेड। आपां नूं पूछा गया है इंडिया की किहड़ी स्टेट है जिस दे विच तुंगाभद्रा जो सेंचुरी है यह लोकेटेड है? राजस्थान दे विच है, कर्नाटक दे विच है, मध्य प्रदेश दे विच है या फिर केरला दे विच है? जो तुंगाभद्रा सेंचुरी लोकेटेड है यह लोकेटेड है कर्नाटका स्टेट दे विच। इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही उत्तर बन जाएगा अपना वो बन जाएगा बी ऑप्शन कर्नाटका स्टेट। हु अमंगस्ट द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक माई जर्नी फ्रॉम मार्क्सिज्म लेनिज्म टू नेहरूवियन सोशलिज्म। यानी आपां नूं पूछा गया है एक किताब का नाम दे के आपां नूं पूछा गया है इसके ऑथर कौन ने, लेखक कौन ने? ठीक है, इस किताब का नाम की है माई जर्नी फ्रॉम मार्क्सिज्म लेनिज्म टू नेहरूवियन सोशलिज्म। यह जो किताब है इसके जो ऑथर ने उन्होंने नाम पूछा गया बिमल जलान, CH हनुमंथा राव, अमर्त्य सेन या फिर कौशिक बसु। यह जो किताब है इसके जो ऑथर ने उन्होंने नाम है CH हनुमंथा राव। इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही उत्तर अपना वो है बी ऑप्शन CH हनुमंथा राव। नैक्सट क्वेश्चन देखो, 4th नंबर क्वेश्चन, विच वन अमंगस्ट द फॉलोइंग म्यूजिक परसनैलिटीज़ हैज़ नॉट बीन अवॉर्डेड द भारत रत्न अवार्ड। इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न अवार्ड। आपां नूं पूछा गया है इन्हां 4 ऑप्शनस दे विच किसनूं यह अवार्ड हले तक नहीं दिता गया। ठीक है, आपां नूं पूछा गया है नॉट बीन अवॉर्डेड, नहीं दिता गया, यह पूछा गया आपां नूं इस क्वेश्चन दे विच। ऑप्शन तुसीं देख सकते हो MS सुब्बुलक्ष्मी, लता मंगेशकर, पंडित भीमसेन जोशी या फिर उस्ताद बिस्मिल्ला खान। यह जो अवार्ड है यह हले तक उस्ताद बिस्मिल्ला खान नूं नहीं दिता गया। इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही उत्तर है अपना वो है डी ऑप्शन उस्ताद बिस्मिल्ला खान। आपां ने याद रखना है इंडिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उसका नाम की है भारत रत्न अवार्ड। इसनूं स्टार्ट किया गया सी 1954 दे विच, 1954 दे विच इसनूं स्टार्ट किया गया सी। यह आपां ने याद रखना है 1954 दे विच जदों इसनूं स्टार्ट किया गया सी उस समय 3 परसनैलिटीज़ जो ने उन्होंने यह अवार्ड दिता गया सी। इन्हां दे नाम काफ़ी बारी आपां नूं एग्जाम दे विच पूछे जा चुके हैं। सब तो पहला सी राजा गोपालाचारी, सी राजा गोपाल,
आचारी, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ते सी.वी. रमन, सी.वी. रमन। ਇਹ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1954 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਸਟ ਵੂਮਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਫਸਟ ਵੂਮਨ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਸਟ ਵੂਮਨ ਅਵਾਰਡੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਦ ਲੀਜੈਂਡਰੀ ਏਸ਼ੀਅਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਜ਼ ਪਲੇਡ ਬਿਟਵੀਨ ਵਿਚ ਟੂ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਯਾਨੀ ਏਸ਼ੀਅਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਐਂਡ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਐਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਐਂਡ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇਹ ਜੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਏਸ਼ੀਅਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਐਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਐਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਏਸ਼ੀਅਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੇਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਐਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ 6 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਅਪਰੂਵਡ ਦ ਕਲਸ ਬੰਦੂਰੀ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਨ ਕਰਨਾਟਕਾ। ਇਟ ਏਮਸ ਟੂ ਡਾਇਵਰਟ ਵਾਟਰ ਫਰੋਮ ਮਹਾਦਈ ਮੰਡੋਵੀ ਰਿਵਰ ਟੂ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰਿਵਰਸ। यानी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲਸ ਬੰਦੂਰੀ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਇਹ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਵਰ ਹੈ ਮਹਾਦਈ ਰਿਵਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਡੋਵੀ ਰਿਵਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਪ੍ਰਭਾ ਰਿਵਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਬਿਨੀ ਰਿਵਰ। इस रिवर का नाम है मालप्रभा रिवर। इसका आंसर बनेगा सी ऑप्शन। मालप्रभा जो रिवर है इस दे विच पानी जो है डाइवर्ट किया जाऊगा महादई मंडोवी रिवर का, ठीक है। यह एक प्रोजैक्ट है जिहड़ा कर्नाटका दे विच जिहड़ा बनाया जा रहा है, कलस बंदूरी वाटर प्रोजैक्ट, ठीक है। इसका आंसर बनेगा मालप्रभा रिवर। अगर आपां नूं पुछया जाए जो मालप्रभा रिवर है जिहड़ी यह किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, यानी यह किस रिवर की सहायक नदी है, यह भी पूछा जा सकता है। ये आपने याद रखना है, यह ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की, ठीक है। कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है मालप्रभा रिवर। इस दे विच पानी है जिहड़ा डाइवर्ट किया जाऊगा महादई मंडोवी रिवर का। आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन। Recently, Union Minister Amit Shah laid the foundation stone of the 6th Central Detective Training Institute of the BPRD, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। यानी जो केंद्रीय मंत्री ने, ठीक है, अमित शाह होम मिनिस्टर ने इंडिया के, तो कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी यही ने, ठीक है। आपको पूछा गया है इन्हों के द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा गया जो 6वां सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जोड़ा ये इनोग्रेट इन्हों के द्वारा किया गया, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया, ठीक है। आपको पूछा गया है किहड़ी स्टेट के विच इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, यह 6वां सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होएगा BPRD का, ठीक है। पूछा गया किहड़ी स्टेट के विच फाउंडेशन स्टोन इसका रखा गया, करनाटका दे विच, केरला दे विच, तमिलनाडु दे विच या फिर गुजरात दे विच। इसका फाउंडेशन स्टोन है जिहड़ा वो रखा गया है कर्नाटका स्टेट के विच। इसका आंसर बनेगा अपना ए ऑप्शन कर्नाटका। अगर आपां नूं पुछया जाए कर्नाटका दे विच कित्थे कीता गया, एक जगह है जिसका नाम है देवनहल्ली, देवनहल्ली, ठीक है। देवनहल्ली जो जगह है ये कित्थे आंदी है, यह बेंगलौर दे विच आंदी है, बेंगलुरु दे विच, ठीक है। और यह लोकेटेड है किस स्टेट दे विच, कर्नाटका दे विच। इसका आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन कर्नाटका। इस तो पहला अगर पूछा जाए पहला जिहड़े 5 बने हुए ने वो किहड़े-किहड़े ने, ठीक है, और कित्थे ने, ठीक है। आपां नूं सब तो पहला तो यही पूछा जा सकता है जो पहला सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिहड़ा वो कित्थे बनाया गया सी, कदों बनाया गया सी। यह बनाया गया सी 1958 दे विच कोलकाता दे विच, कोलकाता, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट हैदराबाद, चंडीगढ़, जयपुर ते गाजियाबाद, ठीक है। करनाटका के देवनहल्ली तो पहला इन्हां 5 सिटीज़ दे विच जो सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिहड़ा BPRD का वो बनाया जा चुका है, और 6वां बनया है करनाटका के देवनहल्ली दे विच, ठीक है। और इस दे विच जो BPRD वर्ड यूज़ किया गया ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यह किस दे अधीन आती है, यह गृह मंत्रालय के अधीन आती है, होम मिनिस्ट्री के अधीन आती है, ठीक है।
ये भी आपां ने याद रखना है। आंसर है ए ऑप्शन। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव अज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ द प्लैनरी ऑफ द वासीनार अरेंजमेंट, यानी आपां नूं पूछा गया है किहड़ा देश है जिस दे द्वारा चेयरमैनशिप नूं अज्यूम किया गया जो वासीनार अरेंजमेंट है, ठीक है, इसकी जिहड़ी चेयरमैनशिप है वो किसने जिहड़ी अज्यूम की है, इंडिया ने, आयरलैंड ने, यूके ने या फिर ग्रीस ने। इसकी जो चेयरमैनशिप अज्यूम की है वो की है इंडिया के द्वारा। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का अपना ए ऑप्शन इंडिया। कदों तो 1 जनवरी 2023 तो, ठीक है, 1 जनवरी 2023 तो इसकी जो चेयरमैनशिप अडॉप्ट कर ली वो किने कर ली, इंडिया ने कर ली, ठीक है, ये आपां पता होना चाहिए। तो इस दे विच आपां ने भी याद रखना जो इंडिया है यह मैंबर कदों बनया सी इस वासीनार अरेंजमेंट का, इंडिया बनया सी 2017 दे विच, ठीक है, इंडिया जो है यह मैंबर बनया सी इस वासीनार अरेंजमेंट का कदों 2017 दे विच, ठीक है, और किन्नवां मैंबर बनया सी 42वां 42वां मैंबर बनया सी इंडिया इस वासीनार अरेंजमेंट का, ठीक है। और अगर पूछा जाए जो वासीनार अरेंजमेंट है इसनूं एस्टैबलिश कदों किया गया सी, जो वासीनार अरेंजमेंट है ये बनी सी जुलाई 1996 दे विच, ठीक है, जुलाई 1996 1996 दे विच इसनूं एस्टैबलिश किया गया। और अगर पूछा जाए इसका हैडकुआटर कित्थे है, इसका हैडकुआटर लोकेटेड है वियना दे विच, ठीक है, वियना दे विच इसका हैडकुआटर है वासीनार अरेंजमेंट का। कोई भी क्वेश्चन है जिहड़ा बन सकता है इस वासीनार अरेंजमेंट के रिलेटेड। आंसर है इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन इंडिया। यह 8 क्वेश्चन से अपने जीके के जिस दे विच 3-4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी आपने कवर किए हैं डिटेल के, ठीक है। उस तो बाद मैथ ते रीजनिंग के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है जिहड़ा इहदे विच आपां नूं रीजनिंग तो ब्लड रिलेशन तो क्वेश्चन है जिहड़ा वो पूछा गया है। इस दे विच क्या गया है एज सन बी इज मैरिड विद सी, ठीक है, यानी ए दा सन है कौन, बी, जिसकी मैरिज हुई है किस दे नाल, सी दे नाल, ठीक है, यानी अगर यह सन है तो इसकी वाइफ आपां नूं पता लग गया कौन है, सी है, ठीक है। हु इज अ सिस्टर ऑफ डी, ठीक है, यानी इसकी जिहड़ी सिस्टर है कौन है, डी है, इस सी दी इसकी सिस्टर कौन है, डी, इज मैरिड टू ई, जदों आपां नूं पता लग गया इसकी सिस्टर है तो आपां नूं ये पता लग गया इस दे विच जो ई है वह की हो गया, इसका हसबैंड हो गया, ठीक है। उस तो बाद द ब्रदर ऑफ बी, जो ये है ई, यह ब्रदर है किसदा, यह ब्रदर है किसदा, बी दा, ठीक है। आपां नूं की कहा गया इस क्वेश्चन दे विच हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, जो डी है इसका ए दे नाल की रिलेशन है, यह पूछा गया आपां नूं इस क्वेश्चन दे विच। आपां नूं पता लग रहा है इस दे विच यह की रिलेशन बन रहा है इन्हां दे विचकार, जो बी है तो ई है, यह दोनों सन ने किस दे, ए दे, और इन्हां दी जो वाइफ्स लगनियां वो की होणगियां, डॉटर इन लॉ, यानी इस क्वेश्चन आंसर बनेगा अपना बी ऑप्शन, डॉटर इन लॉ है इस ए दी कौन, डी, यही आपां नूं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया सी। आंसर है इस क्वेश्चन का अपना बी ऑप्शन, डॉटर इन लॉ। अ मंकी इज ट्राइंग टू क्लाइंब अ स्लिपरी पोल ऑफ 11 मीटर ऑफ हाइट, यानी एक मंकी है, ठीक है, एक स्लिपरी पोल के उपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है जिसकी हाइट कितनी है, ऊंचाई कितनी है, 11 मीटर की है, ठीक है। पहले अटैम्प्ट के विच उसने 3 मीटर जो है क्लाइंब किया तो 1 मीटर नीचे आ गया, ठीक है। पहले अटैम्प्ट के विच 3 मीटर वो उस स्लिपरी पोल के उपर चढ़िया, जिवें मान लो इस तरह का स्लिपरी पोल है एक, ठीक है, मान लो अपने को एक स्लिपरी पोल है, इस तरह इस तरफ चढ़ रहा है, ठीक है, 3 मीटर चढ़िया 1 मीटर नीचे आ गया, ठीक है। आपां नूं की कहा गया है पहले अटैम्प्ट के विच, यानी फस्ट अटैम्प्ट के विच की होया, फस्ट अटैम्प्ट के विच 3 मीटर चढ़िया तो 1 मीटर नीचे आ गया, तो ओवरऑल कितना चढ़िया इस स्लिपरी पोल के उपर, 2 मीटर, ठीक है, यानी एक अटैम्प्ट के विच कितना चढ़ गया, 2 मीटर, तो लंबाई कितनी है टोटल इस स्लिपरी पोल की, 11 मीटर है, ठीक है। आपां नूं पूछा गया है इन हाउ मैनी अटैम्प्ट्स विल द मंकी हैव टू मेक द क्लाइंब द पोल, यानी इस पोल के उपर कदों तक चढ़ जाएगा, यह आपां नूं क्वेश्चन दे विच पूछा गया है, ठीक है। अगर आप देखिए इस दे विच टोटल जो लंबाई है वो कितनी है, 11 मीटर की, ठीक है। एक अटैम्प्ट के विच कितना चढ़िया, 2 मीटर। अगर इसनूं आपां 4 अटैम्प्ट कर लीए, 4 अटैम्प्ट करने के लिए इनू आपने 4 नाल मल्टीप्लाई किया तो इनू भी कर दो, ठीक है। आपने की करना होंगे जिवें इत्थे आपां नूं दिता है एक बारी दे विच कितना चढ़दा, 3 मीटर चढ़दा है, तो आपां की करते होंगे इस दे विचों आपां 3 माइनस कर देंगे, जिन्ना पूरा एरिया होएगा, यानी जिन्नी लंबाई उसकी होएगी उस आप डायरैक्ट की माइनस कर देंगे, 3 माइनस कर देंगे, इत्थे अपने को 8 मीटर आ गया। सब तो पहला इसनूं आपां जो ये मंकी है इसनूं आपां 8 मीटर इस क्लाइंब के उपर चढ़ावांगे, तो उसनूं
8 मीटर चढ़ाने के लिए तो आपको 2 नाल किन्ने मल्टीप्लाई करना पऊगा 4 नाल, तो 4 नाल इधर भी कर दो तो 8 मीटर चढ़ जूगा, यानी 4 अटैम्प्ट के विचों किन्ने मीटर चढ़ जूगा 8 मीटर। उस तो बाद जो 5वां अटैम्प्ट होगा 5th, उस दे विच कितना चढ़ जूगा ये, उस दे विच चढ़ जूगा 3 मीटर फिर, यानी 8 + 3 11, यानी आप कह सकते हैं 5वें अटैम्प्ट के विच यह 11 मीटर जो है पोल इस दे उपर चढ़ जाएगा। यही आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया सी किन्नवें अटैम्प्ट के विच यह चढ़ जाएगा 5वें अटैम्प्ट के विच, यही आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया सी। इसका आंसर बन जाएगा अपना बी ऑप्शन 5th अटैम्प्ट। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट्स दित्तियां गई ने आपां, ठीक है। आपां क्या गया है ऑल टेबल्स आर पेंसिल्स, यानी जिन्ने भी टेबल ने यह की ने सारे दे सारे पेंसिल्स ने, ठीक है। ऑल टेबल्स आर पेंसिल्स, ठीक है। नो पेंसिल इज बॉक्स, नो पेंसिल इज बॉक्स, सम बॉक्सेस आर मैट्स, सम बॉक्सेस आर मैट्स, ये आपने बना ली वैन डायग्राम इन्हों की। उस तो बाद पहला जो कनकलूजन है उसके की क्या गया है सम मैट्स आर पेंसिल्स, सम मैट्स आर पेंसिल्स, मैट्स इतने ने पेंसिल इतने ने, इन्हों के कोई भी रिलेशन नहीं है, तो यह कनकलूजन फॉलो नहीं करता, ठीक है। उस तो बाद सम बॉक्सेस आर टेबल्स, ठीक है, बॉक्सेस इतने ने टेबल इतने ने, ठीक है। वैसे भी इन्हों के कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता क्योंकि इन्हों नो पेंसिल यानी कोई भी पेंसिल बॉक्स नहीं है, इस करके ये भी अपना ऑप्शन नहीं हो सकता, कनकलूजन फॉलो नहीं कर सकता। सम मैट्स आर टेबल्स, मैट्स इतने ने तो टेबल इतने ने, इन्हों के भी कोई रिलेशन है जोड़ा नहीं बनता दिख रहा, तो यह भी नहीं हो सकता, यानी इस क्वेश्चन आंसर की बन जाएगा अपना नन फॉलो। कोई भी जो कनकलूजन है वो फॉलो नहीं कर रहा इस वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग, इस करके आंसर की बनेगा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन नन फॉलोस। नैक्सट क्वेश्चन देखो 12 नंबर क्वेश्चन, द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू दैट ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल इज़ 3:2, यानी बॉयज़ ते गर्ल्स का जो रेशो है, ठीक है, नंबर्स का वो कितना है 3:2 है, ठीक है। उस तो बाद 20% ऑफ बॉयज़ एंड 25% ऑफ गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर्स, स्कॉलरशिप होल्डर्स किन्ने ने इस दे विच 20%, 3 का 20% तो 2 का कितना 25%, ठीक है। यदा कितना आ जाऊगा 3 दूना 6 यानी 0.6 आ जाऊगा, ठीक है। 25 दूना 50 0.5 आ जाऊगा, ठीक है। यह स्कॉलरशिप होल्डर ने, नॉट स्कॉलरशिप होल्डर किन्ने हो जाएंगे 3 के 0.6 माइनस कर देंगे तो 2.4 आ जाऊगा, 2 के 0.5 माइनस कर देंगे तो 1.5 आ जाऊगा, ठीक है। आपको की पूछा गया है फाइंड द परसेंटेज ऑफ दोज हु आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर। आपको पता है यह स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है दोनों, इन्होंने दोनों ऐड कर दो, 2.4 तो 1.5 कितना हो जाएगा 3.9, ठीक है। यह परसेंटेज के पूछा गया 3.9 तो टोटल किन्ने ने ये 3 के 2 5 बटे कर देंगे 5, ठीक है, गुणा कर देंगे 100 के नाल परसेंटेज कढ़ने लिए 5 एकम 5 20 5 100, 3.9 × 20 कितना कितना आ जाएगा अपना 78%, ठीक है, 78%। यही आपको क्वेश्चन अकॉर्डिंग पूछा गया सी। नॉट स्कॉलरशिप होल्डर ने जोड़े उन्हों का परसेंटेज पूछा गया तो आंसर बन जाएगा 78%। अगर पूछा जाता किन्ने परसेंट स्कॉलरशिप होल्डर ने तो 100 के विचों माइनस कर देंगे तो 22% आ जाना सी स्कॉलरशिप होल्डर्स का, ठीक है। बट नॉट स्कॉलरशिप होल्डर पूछा गया तो 78% बन जूगा आंसर अपना, ठीक है। इसका आंसर है डी ऑप्शन। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन के क्या गया है a + b + c की वैल्यू कितनी है 11, ठीक है। a² + b² + c² की वैल्यू 51 है, तो इस एक्सप्रैशन की वैल्यू पूछा गया आपको, ठीक है। आप की करेंगे इस जो ये आपको दिता गया है a + b + c, यह कितना दिता है 11, इस आपको a² + b² + c² की वैल्यू 51 दी है, यदी वैल्यू पूछा गया है ab + bc + ca, तो इस की कर सकते हैं आप इसको स्केयर कर सकते हैं बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ साइड्स स्केयर कर देने का, ठीक है। इसका फॉर्मूला की बन जूगा अपना a² + b² + c² + 2ab + bc + ca, ठीक है। इधर कितना बन जूगा 11 का स्केयर किया तो कितना आ जाऊगा 121 आ जाऊगा, ठीक है। इस आपको a² + b² + c² की वैल्यू 51 दी हुई है, ये पुट करती आपने, ठीक है, 2 एज इट इज़ आ जाऊगा, ठीक है। यदी वैल्यू आपको चाहिए है 2ab + bc + ca, यदी वैल्यू आपको चाहिए है, ठीक है, 121 एज इट इज़ आ जाऊगा, ठीक है। सब तो पहले की करेंगे आप 51 माइनस कर देंगे 121 के विचों, 2ab + bc + ca कितना आ जाऊगा 51 माइनस करांगे तो ये कितना आ जाऊगा 70 आ जाऊगा। ab + bc + ca की वैल्यू कितनी आ जाऊगी 70/2,
वैल्यू कितनी आ गई अपने को 35 35। यही अपना आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू पूछा गया सी, वो कितना आ गया आंसर अपना 35 35। यही अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया सी। आंसर है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन 35। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो 14 नंबर क्वेश्चन। अ सम ऑफ रुपीज़ 4 to 7 427, यानी एक सम है 427 रुपये का। ठीक है, इसनों डिवाइड किया जाता है ए बी तो सी के विचकार। ठीक है, और 3 टाइम्स ऑफ ए। ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ ए मतलब 3A, ए किहदे बराबर है 4 टाइम्स ऑफ बी यानी 4B दे। ठीक है, और 7 टाइम्स ऑफ सी, 7 टाइम्स ऑफ सी, ये तीनों की बराबर ने बिल्कुल। ठीक है, इन्हों आप सब तो पहला रेशो के कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने अगर आप एलसीएम देखिए कितना आजूगा 3 चौके 12 12 7 84 84 आपने कैल्सीयम ले लिया। ठीक है, इत्थे ए दी, इत्थे बी दी, इत्थे सी दी रेशो लिख लेंगे आप 84 नाल डिवाइड कर देंगे, 3 तो वैल्यू कितनी आजूगी अपने को 28। ठीक है, इस तरह 4 नाल डिवाइड कर देंगे, इस 84 तक कितना आजूगा 21 चौके 84 21 आ जाएगा। ठीक है, 84 बटे 7 कितना 12 7 84 तो 12 आ जाऊगा इत्थे। ठीक है, अपने लवे जो टोटल वैल्यू है कितनी है 427 है, बट रेशो के कितनी है 28 तो 12 40 तो 21 61, यानी 61 की जी वैल्यू कितनी है 427 है। ठीक है, किन्ने नाल मल्टीप्लाई करिए कि 427 बन जाए 61 को 7 ना करना पऊगा, 7 ना कर देंगे। ठीक है, अपन की पूछा गया है इन्हों के शेयर पूछे गए ने सारिਆਂ ਦੇ। ठीक है, सारिਆਂ ਦੇ शेयर कढ़ने के लिए आपको इनू 7 नाल मल्टीप्लाई करना पऊगा, 8 7 56 6 5 रिमाइंडर। ठीक है, 5 रिमाइंडर 7 दूना 14 5 19 196 आ गई अपने को ए की वैल्यू। ठीक है, 196 एच नहीं हैगी, एच नहीं हैगी, एच नहीं हैगी, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन के ही है। ठीक है, वही अपना आंसर बन जाऊगा। बाकी ये भी आप चेक कर लें। ठीक है, इनू भी 7 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 7 14 1 7 1 7 7 यानी 147, ये भी सही है बिल्कुल। ठीक है, इस तरह 12 गुणा 7 कर देंगे तो 84 आ जाऊगा, ये वैल्यू 84 आ जाऊगी। तिना की जी वैल्यू आ मैच कर चुकी है अपनी 196 147 तो 84। यही आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया सी। इसका आंसर है ए ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन देखो 15 नंबर क्वेश्चन। फ्रैश ग्रेप्स कंटेन 80% वाटर, यानी एक फ्रैश ग्रेप है। ठीक है, जिस 80% की है वाटर है फ्रैश ग्रेप, तो एक है ड्राई ग्रेप्स। ठीक है, फ्रैश ग्रेप की है वाटर है 80%, तो जो बाकी होगा वो की होगा पल्प या फिर गुद्दा कह सकते हैं आप, उसनों पल्प लिख लेने आप 20%। तो जो ड्राई फ्रूट है इस की क्या गया है 10% वाटर है, वाटर 10% है, तो जो पल्प है वो कितनी है 90% हो जाएगी। ठीक है, और जो ड्राई ग्रेप है इसका वेट कितना है 250 किलोग्राम। आपको पूछा गया है वट वाज अ टोटल वेट वैन इट वाज फ्रैश, यानी उस समय इसका वेट कितना सी जो यह फ्रैश सी ताज़ा सी। ठीक है, यानी इसका वेट पूछा गया अपन इस क्वेश्चन के। ठीक है, इस अगर आप देखिए पल्प इत्थे 20% है, इत्थे है 90%। ये दोनों किने एक्चुअल के बराबर ने, क्योंकि पल्प का जो वेट है वह नहीं रिड्यूस होंदा, वो नहीं घटता। ठीक है, जो पानी है उसका वेट है जो घट सकता है। ठीक है, उसका ही वेट है जो हमेशा घटूगा इस टाइप के क्वेश्चन के। इस करके आपने जो पल्प है इसनों की मनना है कॉन्सटेंट मनना है, क्योंकि पल्प का वेट नहीं घटूगा। ठीक है, इस की कर सकते हैं आप अज्यूम कर लेने जो फ्रैश ग्रेप का जोड़ा वेट है वो एक्स है मान लो। ठीक है, 20% ऑफ एक्स, 20% मान लिया अपने 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू कि बराबर हो जाऊगा ये बराबर 90% ऑफ 250। ठीक है, परसेंटेज के नाल परसेंटेज कट जाऊगा अपना, इधर कितना आ गया अपने को 20 इंटू एक्स, 20 इंटू एक्स इज इक्वल टू 90 इंटू 250 आ गया इधर। ठीक है, जीरो के नाल जीरो कैंसिल हो गई अपनी, 2 एकम 2 तो 45 दूना 90, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 45 गुना 25। ठीक है, 45 गुना 25 अपने को वैल्यू कितनी आ जाऊगी 25 5 125 5 12 रिमाइंडर। ठीक है, 25 चौके 100 100 तो 12 112। ठीक है, 112 1125 अपने को की आ चुकी है वैल्यू आ चुकी है किसकी एक्स की, यानी जो फ्रैश ग्रेप है उसकी। यही आपको क्वेश्चन अकॉर्डिंग पूछा गया सी। ठीक है, इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन है जोड़े पूछे जाते हैं PTE+B के एग्जाम्स के। ठीक है, पटवारी के डायरैक्ट इस तरह का क्वेश्चन है जो देखने को मिला सी। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन देखने को मिले सी, यही क्वेश्चन देखने को मिले सी पटवारी के पेपर के। ठीक है, इस तरह के PTE+B है जो काफ़ी जो क्वेश्चन ने उन्होंने क्रिएट करता है, उन्होंने तैयार करता है। ठीक है, इसलिए तो इसनों किद्दां करना है, बस आपने सिर्फ और सिर्फ जो पल्प की वैल्यू है इसनों कॉन्सटेंट मन के इक्वेट कर देना इन्होंने आपस के। ठीक है, इसका आंसर की बनेगा अपना सी ऑप्शन 1125 किलोग्राम।
ये अपने 7 क्वेश्चन सी मैथ ते रीजनिंग दे। इस तो बाद अपने इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं 3 क्वेश्चन, ठीक है। इस दे विच अपने मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन है जिहड़ा फिल करना है इस ब्लैंक दे विच, मैनी डैश लॉस्ट देयर बुक्स, ठीक है। ये तुसीं देख सकते हो ऑप्शन फर्स्ट, सैकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा अपना फोर्थ गर्ल्स, यानी मैनी गर्ल्स लॉस्ट देयर बुक्स, ठीक है। मैनी गर्ल्स लॉस्ट देयर बुक्स, इसका आंसर बन जाएगा अपना फोर्थ ऑप्शन गर्ल्स। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो, एक्टिव वॉइस है जी, इसनों अपने जिहड़ा है कन्वर्ट करना है, ठीक है। इस दे लिए जो बेस्ट एक्सप्रैस ऑप्शन है अपना वो अपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। द टाइगर वाज ट्रैप्ड बाय द हंटर, इसनों अपने पैसिव वॉइस के कन्वर्ट करना है, ठीक है। इत्थे तुसीं ऑप्शन देख सकते हो, द टाइगर ट्रैप्ड द हंटर, द टाइगर वाज बीइंग ट्रैप्ड बाय द हंटर वाज बीइंग ट्रैप्ड बाय द टाइगर। बीइंग वाला वैसे हो नहीं सकता क्योंकि ING फॉर्म नहीं यूज़ की गई, तो यह आंसर कभी नहीं हो सकता, ठीक है। द हंटर ट्रैप्ड द टाइगर, अगर आप इस दे विच देखिए तो इत्थों ही स्टार्ट हो रहा सेंटेंस, ये भी तो ये भी आंसर नहीं हो सकते, तो आंसर अपने सिर्फ और सिर्फ एक कोई बच चुका है, द हंटर ट्रैप्ड द टाइगर, ठीक है। इसका आंसर बनेगा अपना बी ऑप्शन, द हंटर ट्रैप्ड द टाइगर, ठीक है। आई होप तुहानूं ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लीयर होया होएगा, ठीक है। पैसिव वॉइस के अपने एक्टिव वॉइस के कन्वर्ट करना सी इसनूं, ठीक है। लास्ट तो अपने स्टार्ट कर लिया द हंटर तो, ठीक है। और उस तो बाद थर्ड फॉर्म एज इट इज़ आ जाऊगी, टाइगर एज इट इज़ आ जाऊगा, इसका आंसर बनेगा फोर्थ ऑप्शन। उस तो बाद नैक्सट आपको पूछा गया है मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम पूछा गया है वर्ड फैलेसी का। फैलेसी जो है इसका मतलब की होंगे भुलेखा, ठीक है। भुलेखा होंगे इसका मतलब, ऑप्शन तुसीं देख सकते हो इत्थे फर्स्ट, सैकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 ऑप्शन दिते गए हैं, ठीक है। भुलेखा जो है इसका अर्थ होंदा है इस फैलेसी वर्ड का, ठीक है। इसका जो एप्रोप्रिएट सिनोनिम दिता गया है, मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम वो दिता गया है डिल्यूजन। डिल्यूजन इस क्वेश्चन का आंसर है अपना थर्ड ऑप्शन डिल्यूजन। यही की है मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम है इसका डिल्यूजन का, इसका मतलब भी की होंदा है भुलेखा, इस करके आंसर बनेगा थर्ड ऑप्शन डिल्यूजन। उस तो बाद नैक्सट देखते हैं आप कंप्यूटर के 2 क्वेश्चन, स्पैशल इफैक्ट्स यूज्ड टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन आर नोन एज, ठीक है। स्पैशल इफैक्ट्स जो यूज़ किए जाते हैं इंट्रोड्यूस करने के लिए स्लाइड्स नूं प्रेजेंटेशन दे विच, उन्होंने की बोलते हैं आप, ट्रांजिशनस, इफैक्ट्स, कस्टम एनीमेशनस या फिर एनोटेशनस, ठीक है। जो स्पैशल इफैक्ट्स यूज़ किए जाते हैं स्लाइड्स नूं इंट्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने बोलते हैं आप ट्रांजिशनस। आंसर है इस क्वेश्चन का अपना ए ऑप्शन ट्रांजिशनस। वर्म इज़ अ प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट्स कंप्यूटर एंड स्प्रेड्स बाय इंसर्टिंग कॉपीज ऑफ इटसेल्फ इनटू अदर एग्जीक्यूटेबल कोड और डॉक्यूमेंट्स, यानी वर्म एक प्रोग्राम है कहते, ठीक है, जो इन्फेक्ट करता है कंप्यूटर नूं ते स्प्रैड करता है इंसर्टिंग कॉपीज ऑफ इटसेल्फ इनटू अदर एग्जीक्यूटेबल कोड और डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अपन पूछा गया है इस दे रिलेटेड क्वेश्चन वर्म के रिलेटेड, यह एक प्रोग्राम है कहते जो इन्फेक्ट करता है कंप्यूटर नूं ते जो कॉपीज़ होंदियां ने इन्हां नूं स्प्रैड कर सकता है, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल कोड और डॉक्यूमेंट्स के विच, ठीक है। इस दे रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो पूछा गया है, ऑप्शन तुसीं देख सकते हो सैल्फ अटैच, सैल्फ रेप्लीकेटिंग, नॉन सैल्फ रेप्लीकेटिंग या फिर हैकिंग। इस दे लिए जो अपना मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन सैल्फ रेप्लीकेटिंग। इस क्वेश्चन का सही उत्तर अपना बी ऑप्शन सैल्फ रेप्लीकेटिंग। उस तो बाद पंजाबी के क्वेश्चन देखते हैं आप, पंजाबी व्याकरण की किहड़ी उपभाषा पाकिस्तान पंजाब के रावलपिंडी के पहाड़ी इलाके में बोली जाती है, ठीक है। ये पूछा गया अपन इस क्वेश्चन के किहड़ी उपभाषा है पाकिस्तान पंजाब के रावलपिंडी के पहाड़ी इलाके में बोली जाती है, वो किहड़ी भाषा है, उपभाषा किहड़ी है वो, माझी, डोगरी, पोठोहारी, पुआधी। उस उपभाषा का नाम की है, उसका नाम है पोठोहारी। जो पोठोहारी उपभाषा है यह पाकिस्तान पंजाब के रावलपिंडी के पहाड़ी इलाकों के बोली जाती है, इसनूं बोलते हैं आप पोठोहारी। आंसर है इस क्वेश्चन का अपना सी ऑप्शन पोठोहारी। पंजाबी विच संख्यक विशेषण किन्ने रूप के मन्ने गए हैं, पंजाबी विच जो संख्यक विशेषण ने इन्हां दे किन्ने रूप मन्ने गए हैं, 2, 3, 4 या फिर 6। इसके जो टोटल रूप मन्ने गए हैं वो मन्ने गए हैं 6। आंसर है इस क्वेश्चन का अपना डी ऑप्शन 6। किहड़े-किहड़े ने, सधारण, ठीक है, सधारण हो गया, कर्मवाची, कर्मवाची, समुचिता बोधक, समुचिता बोधक,
ठीक है। उस तो बाद कसरी, निखेड़वाची, निखेड़वाची ते अनिश्चित। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਖਿਅਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਰੂਪ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਦੀ ਵੀ, ਕਰਮਵਾਚੀ ਦੀ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸਰੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ, ਕਰਮਵਾਚੀ, ਸਮੁੱਚਤਾ ਬੋਧਕ, ਕਸਰੀ, ਨਿਖੇੜਵਾਚੀ ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ 6। ਪਰਿਮਾਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਪਰਿਮਾਣਵਾਚਕ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 2, 3, 4 ਜਾਂ ਫਿਰ 5। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੋਟਲ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ। ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ 2। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 2 ਕਿਲੋ, 5 ਮੀਟਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਰਿਮਾਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ? 2 ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਰਿਮਾਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀਆਂ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 2 ਕਿਲੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 2 ਕਿਲੋ ਹੀ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਹੀਦਾ ਸਮਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ। ਇਹ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਿਮਾਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ 2। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਵਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਰਪੇਸ਼? ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਪੇਸ਼ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ornament ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਨ ornament worn in the front of turban, an ornament is worn in the ankle, an ornament is worn around the neck, an ornament worn in arms। ਇਹ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਪੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ornament ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਟਰਬਨ ਦੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन आंसर बनेगा अपना ए ऑप्शन, एन ऑर्नामेंट वॉर्न इन फ्रंट ऑफ अ टर्बन। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 25 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ पंजाब इज नोन बाय द नेम वितास्ता इन संस्कृत। यानी आपां नूं पुछया गया है इन्हां दे विचों किहड़ी रिवर है जिस नूं संस्कृत भाषा दे विच वितास्ता कहा जाता सी। ठीक है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸ ਰਿਵਰ ਨੂੰ ਵਿਤਾਸਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਲਮ, ਚਨਾਬ, ਰਾਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਆਸ। ਇਸ ਰਿਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਰਿਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੇਲਮ। ਜੋ ਜੇਲਮ ਰਿਵਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਤਾਸਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਜੇਲਮ। ਜੋ ਚਨਾਬ ਰਿਵਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਕਿਨੀ, ਅਸਕਿਨੀ। ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰੁਸ਼ਨੀ, ਪਰੁਸ਼ਨੀ। ਤੇ ਜੋ ਬਿਆਸ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵਿਪਾਸ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡਸ ਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਧੂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਰਿਵਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਜੇਲਮ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਫ੍ਰੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 2 ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ 25 ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ PSSB ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੋਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਕੰਟੈਂਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ, ਇਕੋਨਮੀ, ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਚਾਰजेस ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 200 ਰੁਪਇਆ। ठीक है, यह जीके के टोटल 6 सबजैक्ट हो गए तो टोटल 1200 रुपये चार्जेस हो गए इन्हों के। ठीक है, इस तरह क्वांट, पंजाबी, रीजनिंग एंड DI, कंप्यूटर तो इंग्लिश ये 5 सबजैक्ट हो गए। टोटल 200 × 5 1000 रुपीज़। टोटल चार्जेस किन्ने हो गए नोट्सां के? 2200 रुपये। बट तुहानूं 2200 रुपये पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले जिहड़े 200 बच्चे ने उन्होंने
एक डिस्काउंट दिता जाएगा 700 रुपये का। ठीक है, 700 रुपये डिस्काउंट दिता जाऊगा, यानी तुहानू पहले 200 स्टूडेंट्स नू ये जो नोट्स ने बिल्कुल नॉमिनल अमाउंट के उपर 1500 रुपये के विच प्रोवाइड किए जाएंगे। ये एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स, ये जो P+B के नोट्स ने ये तुहानू पंजाब के सारे पेपरों के हैल्प करनगे। P+B के पेपरों के जिमें क्लर्क, ठीक है, क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर पेपर, वीडियो, एक्साइज इंस्पैक्टर, ठीक है, तो पटवारी हो गया। सारे पेपरों के लगभग पेपरों के सारिਆਂ ਦੇ जो P+B ने कंडक्ट करने ने उन्होंने सारे पेपरों के ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ नोट्स ने वो हैल्प करनगे। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स होणगे। ठीक है, इस तो बाद ਤੁਹਾਨੂੰ किसी भी किताब ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ है पढ़ने की जरूरत नहीं पेगी। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ही कंटेंट है ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ है इन्हां नोट्सां ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, ਇਹ ਜਿਹੜੇ नोट्स ने ਤੁਹਾਨੂੰ PDF फॉर्मेट ਦੇ ਵਿੱਚ मिलणगे। सब तो पहला इंपोर्टेंट पॉइंट, ठीक है, PDF फॉर्मेट ਦੇ ਵਿੱਚ अवेलेबल होणगे ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ नोट्स होणगे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के अवेलेबल होंगे। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के अवेलेबल होंगे ये सारे नोट्स। ठीक है, PDF फॉर्मेट के अवेलेबल होंगे। चार्जिस आपने बिल्कुल नॉमिनल रखे ने 1500 रुपये। ठीक है, ये याद रखना है, पहले 200 बच्चों को ही यह डिस्काउंट मिलेगा, उस तो बाद इन्हों के चार्जिस 2000 रुपया कर दिए जाएंगे, 2000 रुपीज़। ठीक है, जोड़े पहले 200 बच्चे ने उन्होंने यह डिस्काउंट दिता जाऊगा। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स होंगे, तुम स्क्रीनशॉट लै सकते हो किहड़े सबजैक्ट के नोट्स तो अवेलेबल होंगे। ठीक है, यह P+B के नोट्सां दे विच। ठीक है, हुण आपां गल करते हैं किस तरह तुसीं परचेस कर सकते हो इन्हां नोट्सां नूं। ठीक है, इन्हां दी चार्जिस 2200 ने, बट 700 रुपये डिस्काउंट होगा पहले 200 स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो चार्जिस किन्ने होणगे 1500 रुपये। ठीक है, हुण तुसीं पेमेंट किद्दां करोगे? तुसीं पेमेंट कर सकते हो इस नंबर के उपर 7009868826। इस नंबर के उपर गूगल पे, फोनपे, पेटीएम तुसीं कर सकते हो। ठीक है, 1500 रुपये जो पेमेंट करोगे उस तो बाद तुहाने सेम नंबर WhatsApp के उपर अपना जो स्क्रीनशॉट है सेंड कर देना तो नाल तुहाने मैंशन करना है P+B नोट्स। ठीक है, P+B नोट्स साडी तरफ तो 1 घंटे के तुहानू जिहड़े ये नोट्स ने PDF फॉर्मेट के तुहाडे WhatsApp सेम नंबर के उपर सेंड कर दिए जाएंगे, जिस नंबर तो तुसीं स्क्रीनशॉट सेंड करोगे। ठीक है, अगर कोई बच्चा गूगल पे, फोनपे, पेटीएम वगैरह यूज़ नहीं करता तो वह स्टूडेंट इस बैंक के भी अपनी जी ट्रांजैक्शन है वो करके रिसिप्ट सेंड कर सकता है, तो भी तुहानू 1 घंटे के जो नोट्स ने वो सेंड कर दिए जाएंगे साडी तरफ तो। ठीक है, बाकी तुसीं स्क्रीनशॉट लै सकते हो कि कुछ कंटेंट अवेलेबल होएगा इन्हां नोट्सां दे विच। इस दे विच सब तो इंपोर्टेंट गल की है, जिहड़े करंट अफेयर्स ने इन्हां दे नाल तुहानू वीडियो एक्सप्लेनेशन भी मिलूगी। ठीक है, इस तरह मैथ के क्वेश्चन की भी एक्सप्लेनेशन मिलेगी, तुहानू वीडियो एक्सप्लेनेशन नाल ही मिलेगी। ठीक है, इस तरह जो रीजनिंग है DI है इसकी नाल तुहानू वीडियो एक्सप्लेनेशन ये भी मिलूगी। ठीक है, यानी कहने का मतलब इन्हां नोट्सां दे नाल ही तुहानू करंट अफेयर्स, क्वांट ते रीजनिंग दे वीडियो एक्सप्लेनेशन नाल ही दिते जाणगे इन्हां नोट्सां दे नाल। ठीक है, जिहड़े पहले 200 बच्चे ने उन्होंने 1500 रुपये के विच अवेलेबल होंगे ये नोट्स। जो बच्चे 2023 दे विच अपनी सिलैक्शन नूं इंश्योर करना चाहते हैं तो 2023 दे विच सरकारी जिहड़ा अफसर है वो बनना चाहते हैं, चाहे पटवारी है, क्लर्क है, चाहे वीडियो है। ठीक है, तुसीं इन्हां नोट्सां तो अपनी जिहड़ी तैयारी है वो कर सकते हो। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ही जिहड़े नोट्स ने आपां ने वो प्रिपेयर किए हैं। ठीक है, इस तो बाहर तुहानू कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पेगी किसी भी सबजैक्ट के लिए। ठीक है, जिहड़े बच्चे परचेस करना चाहते हैं वो जल्दी तो जल्दी इन्हों परचेस कर सकते हैं। बाकी अगर कोई डाउट है इस नंबर पर तुसीं मैसेज करके WhatsApp के उपर पूछ सकते हो, कोई भी अगर तुहानू अगर कन्फ्यूजन है, डाउट है तुहानू। ठीक है, इस तो इलावा अगर कोई बच्चा बिल्कुल बेसिक तो तैयारी करना चाहता है तो साडी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकता है प्ले स्टोर तो पंजाब IQ। इस दे विच एक पंजाब फतेह बैच चल रहा है जो कि कॉमन बैच है पंजाब के सारे पेपरों के लिए। ठीक है, पंजाब के सारे पेपरों के लिए यह कॉमन बैच है। ठीक है, चाहे वीडियो का पेपर दे रहे हो, तुसीं क्लर्क का पेपर दे रहे हो, चाहे पंजाब पुलिस का, चाहे तुसीं कोई होर पेपर दे रहे हो पंजाब का PPSC का। ठीक है, सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ एक कोर्स है जिहड़ा तुसीं परचेस कर सकते हो। उसकी जिहड़े चार्जिस ने सिर्फ और सिर्फ 3100 रुपये चार्जिस ने। ठीक है, और इसकी वैलिडिटी मिलेगी तुहानू 250 दिन की। ठीक है, यह सारा कंटेंट जिहड़ा है यह तुहानू फीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होगा इस बैच के विच भी। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होवे तां तुसीं इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, इस बैच के विच। ठीक है, जदों तुहानू यह बैच एक बार परचेस कर लिया उस तो बाद तुहानू कोई भी जिहड़ा है बैच परचेस करने की जरूरत नहीं पऊगी। यानी यह एक पंजाब फतेह बैच है जिस दे विच तुहानू सारा ही कंटेंट है जिहड़ा सारे ही पेपरों का तुहानू अवेलेबल करवाया जाऊगा। चाहे तुहानू कोई भी पेपर देना है, सारे पेपरों के लिए इक्को एक बैच है पंजाब फतेह बैच।
अगर तुसी बिल्कुल बेसिक तो तैयारी करना चाहते हो तो तुसी इस बैच दे विच इनरोल कर सकते हो। ठीक है, सो ये सी अपना PSSB दे सारे पेपरां दे लई फ्री मॉक टेस्ट नंबर 2, जिस दे विच आपां ने 25 क्वेश्चनस नूं डिटेल दे विच कवर किया है। ठीक है, काफ़ी डिटेल दे विच आपां ने सारे क्वेश्चनस नूं डिस्कस किया है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होवे तो तुसी कमेंट बॉक्स दे विच कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी तुसी कमेंट बॉक्स दे विच दस सकते हो तुहाने इन्हां 25 क्वेश्चनस दे विचों किन्ने क्वेश्चनस सही अटैम्प्ट किए ने। ठीक है, काफ़ी बच्चे इस मॉक टेस्ट सीरीज़ की PDF मंग रहे सी। ठीक है, इस सीरीज़ की जो PDF है तुहानूं साडी ऐप दे विच मिलेगी। ठीक है, यह जो PDF है तुहानूं कित्थे मिलेगी, साडी ऐप दे विच, जिसका नाम की है पंजाब IQ। ठीक है, अगर कोई बच्चा इस मॉक टेस्ट सीरीज़ की PDF डाउनलोड करना चाहता है तो साडी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकता है प्ले स्टोर तो, पंजाब IQ। इस दे विच तुहानूं यह जिहड़ी PDFs ने वो अवेलेबल करवाईयां जाणगीਆਂ। प्ले स्टोर तो तुहानूं यह ऐप है जिहड़ी मिल जाएगी पंजाब IQ, इसनूं डाउनलोड करके तुसी PDF है जिहड़ी वो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई बच्चा आईफोन वगैरह यूज़ करता है तो वह बच्चा आईफोन दे विच अपना जिहड़ा ऑर्गेनाइजेशन कोड पूछेगा तुहानूं तो उस दे विच तुसी BICWM यह फिल करके अपना नंबर रजिस्टर करके तुसी ऐप दे विच लॉगिन कर सकते हो। उस तो बाद भी तुसी PDF डाउनलोड कर सकते हो ऐप दे विचों ही। ठीक है, अगर किसी बच्चे नूं PDF चाहिए है तो साडी एप्लीकेशन पंजाब IQ नूं डाउनलोड करके उत्थों तुसी जिहड़ा है PDF नूं एक्सैस कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो इस फ्री मॉक टेस्ट नंबर 2 दे विच बस इन्ना ही। मिलते हैं इस सीरीज़ के मॉक टेस्ट नंबर 3 दे विच। अगर कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ के रिलेटिड तो तुसी इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हो 7098688226। यह नंबर है साडा WhatsApp के उपर, इस दे उपर तुसी मैसेज करके कोई भी डाउट अगर तुहानूं तुसी पूछ सकते हो। ठीक है, अगर तुहानूं ये सीरीज़ वधिया लग रही हो तो इस वीडियो सीरीज़ नूं ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के नाल, ताकि जो भी बच्चे PSSB के पेपरों के लिए बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं उन्हां तक ये सीरीज़ की नोटिफिकेशन जिहड़ा है वो पहुँच सके। ठीक है, अगर PDF चाहिए है तो तुसी साडी एप्लीकेशन के डाउनलोड कर सकते हो पंजाब IQ दे विचों। ठीक है, इस वीडियो के बस इन्ना ही। मिलते हैं नैक्सट वीडियो के। सो थैंक यू सो मच।